और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तुर्की और सीरिया एक बार फिर से सिलसिलेवार भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। 3 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर यहां से मिल रही है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई थी और उसके 3 मिनट बाद दूसरे झटके की तीव्रता 5.8 थी। भूकंप से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। बताया यह गया कि भूकंप तुर्की और सीरिया से सटे लेबनान, इजराइल, इराक, जॉर्डन, मिस्र में भी महसूस किए गए। भूकंप की वजह से तुर्की में लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस बार भूकंप का सबसे ज्यादा असर तुर्की के हतै शहर में देखने को मिला है। ये तस्वीर हतै एयरपोर्ट की है, जहां भूकंप आने के बाद हड़कंप मच गया। कुछ लोग वहीं जमीन पर लेट गए तो कुछ लोग वहां से भागते हुए नजर आए और देखते ही देखते एक इमारत वहां पर धराशायी हो गई। इमारत के गिरते ही वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुर्की के हतै शहर में भूकंप ने जमकर तबाही मचाई है। कई मकान यहां पर जमींदोज हो गए हैं। इस बीच तुर्की में सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। हतै शहर से ही कुछ और हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब भूकंप आने की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाहर यहां से निकाला गया। लगातार आए भूकंप के झटकों की वजह से सुरक्षा को देखते हुए मरीजों को बाहर लाया गया। तुर्की से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने, जहां भूकंप के आते ही एक सांसद टीवी पर जारी इंटरव्यू से भागते हुए नजर आए। बताया गया कि सांसद लुफ्ती कासिकी एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे कि तभी भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए और इसके बाद बीच इंटरव्यू से सांसद दौड़कर बाहर भागते हुए दिखे और अपने परिवार से जाकर मुलाकात की। तुर्की का हतै शहर भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। एक इमारत ताश के पत्तों की तरह यहां पर ढह गई और फिर उसमें आग लग गई और जिसके बाद आसपास हड़कंप मच गया। लोग राहत और बचाव के काम में इस वक्त जुटे हुए हैं। ये इमारत 6.4 की तीव्रता का भूकंप आने की वजह से गिर गई थी और जिससे कई लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अब भारत के लोग सिंगापुर में यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज भारत और सिंगापुर के बीच रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग हो चुकी है। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच रियल टाइम पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सिंगापुर भारत में अब यूपीआई का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। कर्नाटक दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिकमंगलुरु में पार्टी नेता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। नड्डा आज हासन के बेलूर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताएं, जेपी नड्डा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। नड्डा विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आंकलन करने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। शिवसेना का नाम और चुनाव निशान के विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल 3:30 बजे सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की अपील पर आज सुनवाई होनी थी। हालांकि कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग रखी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी गतिविधि से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। आतंकवाद से जुड़े मामलों को लेकर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक्शन लिया और कई इलाकों में छापेमारी की है। एसआईए की टीम अनंतनाग समेत बारामूला, पुलवामा, सोपोर समेत कई इलाकों में पहुंची और वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। देश में गैंगस्टर सिंडिकेट और आतंकी गठजोड़ के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एनआईए की टीम ने दिल्ली, पंजाब समेत 70 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की है। बताया यह गया कि छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, काला जठेड़ी गैंग के ठिकानों पर की गई है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर, झज्जर, सिरसा, महेंद्रगढ़, जबकि पंजाब के मुक्तसर और उत्तर प्रदेश में लखनऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़ में छापेमारी जारी है। मुंबई के चेंबूर इलाके में गायक सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की की गई। वहां एक म्यूजिक इवेंट के दौरान सेल्फी लेने को लेकर ये पूरा विवाद हो गया और इसके बाद धक्का मुक्की में सोनू निगम की टीम के 2 लोग भी जख्मी हो गए। धक्का मुक्की का आरोपी विधायक प्रकाश पतेरपेकर का बेटा यहां पर बताया जा रहा है। सोनू निगम ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। झारखंड के धनबाद में आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई। बताया गया कि शहर के स्टील गेट इलाके में भीषण आग लग गई और जिसने देखते ही देखते कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कई दुकानें पूरी तरीके से यहां पर जल चुकी थी।
हरियाणा के मेवात में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाते हुए नजर आए और दोनों पक्षों में पत्थरबाजी भी यहां पर हुई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया गया कि आपसी रंजिश की वजह से ये मारपीट हुई। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इमरान खान के जेल भरो आंदोलन को देखते हुए शहबाज सरकार ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। जारी अधिसूचना के मुताबिक लाहौर के 3 इलाकों में अगले 7 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही इस दौरान किसी भी तरह की रैली और जलसे पर भी बैन लगा दिया गया है। पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने टेलीविजन पर लोगों को संबोधित करते हुए जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था। बेतहाशा महंगाई से परेशान पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। सुजुकी और होंडा ने अपना प्लांट यहां पर बंद कर लिया है। बताया गया कि पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की वजह से कंपनियों के सामने एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। कच्चे माल का आयात नहीं हो पाने की वजह से अब पाकिस्तान में कंपनियां अपने काम को बंद कर रही हैं। मैक्सिको के पुएल्बा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बस में सवार 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग इसमें जख्मी हो गए। दर्दनाक हादसे के बाद चीख पुकार यहां पर मची। बस में 45 से ज्यादा लोग सवार थे जो सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया गया कि सभी प्रवासी थे। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और फिर आनन फानन में यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। अमेरिका के ओहायो में एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि इसकी लपटें दूर तक उड़ती हुई नजर आई और आसपास काले धुएं का गुबार फैल गया। जानकारी की माने तो फैक्ट्री में काम कर रहे 14 लोग इस आग की चपेट में आए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं फैक्ट्री में आग किन कारणों से लगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। ब्राजील में भारी बारिश और बाढ़ से भीषण तबाही मची है। पानी और मलबे की वजह से कई रास्ते यहां पर बंद हो चुके हैं, तो वहीं लोगों के घरों में भी कीचड़ जमा हो गया है। रास्ता खोलने के लिए प्रशासन की ओर से कोशिश लगातार की जा रही है। इसके साथ ही प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं अब तक जमीन खिसकने की वजह से 36 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संबोधित करने वाले हैं। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे पुतिन का संबोधन होगा। लगभग 2 सालों में ये पुतिन का पहला राष्ट्र संबोधन है। पुतिन के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। पुतिन अपने संबोधन में कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। और महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने आयरलैंड को 5 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। मैच में पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 155 रन बनाए। वहीं 155 रनों का पीछा करते हुए आयरलैंड 8.2 ओवर में 2 विकेट पर 54 रन ही बना सकी। बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया, जो दोबारा शुरू नहीं हो सका और बाद में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर भारत को 5 रन से विजेता घोषित कर दिया गया।